नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आज की इन खबरों में आप देखेंगे कि अगले महीने स्कूल खोलने की तैयारी में सरकार, जाने क्या है प्लान। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी से पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने किए 5 खुलासे, जानकर आप दंग रह जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत समेत कई देशों में जल्द आने वाला है कोरोना का टीका, जानिए क्या रहेगी कीमत। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान को बम्पर फायदा, मोदी सरकार सबको बैंक खाते में दे रही है 6-6 हजार रुपए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पतियों को बदल बदल कर शादियां करने वाली लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार, जानिए आप भी तो नहीं हो रहे ऐसी शादी का शिकार। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली वितरण कंपनियों ने अपने ग्राहकों को दिया तोहफा, ऐसे फ्री में बदल सकते हैं घर के पुराने पंखे और एसी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, अगले महीने स्कूल खोलने की तैयारी में सरकार, जाने क्या है प्लान। जी हां, केंद्र सरकार स्कूलों को सितंबर से खोलने की योजना बना रही है। सरकार सितंबर में और नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। इसके तहत पहले 10वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को खोला जाएगा। उसके बाद 6ठी से 9वीं के लिए स्कूलों को खोलने की योजना है। योजना के मुताबिक पहले फेज में 10वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल आने के लिए कहा जाएगा। अगर स्कूल में 4 सेशन होते हैं तो एक दिन में सिर्फ 2 सेशन ही पढ़ाई होगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा सके। इसके अलावा स्कूल की टाइमिंग को भी आधा कर दिया जाएगा। स्कूल टाइमिंग को 5 से 6 घंटे से घटाकर 2 से 3 घंटे करने पर विचार चल रहा है। कक्षाएं शिफ्ट में करवाई जाएंगी। साथ ही स्कूलों को सैनिटाइज करने के लिए भी बीच में 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों को 33% स्कूल स्टाफ और छात्रों के साथ रन किया जाएगा। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, अभी स्कूल और कॉलेजों को खोल देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत समेत कई देशों में जल्द आने वाला है कोरोना का टीका, जानिए क्या होगी कीमत। जी हां, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मिलने के बाद पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में वैक्सीन के उत्पादन और वितरण की तैयारियां तेज कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टीट्यूट भारत में इस वैक्सीन को 225 रुपए में बेचेगी, यानी एक टीका 225 रुपए में लगेगा। जानकारी मिली है कि SII का लक्ष्य भारत समेत कम आय वाले देशों में करीब 10 करोड़ वैक्सीन की आपूर्ति करना है। कंपनी का कहना है कि ऑक्सफोर्ड और नेवावैक्स की वैक्सीन का उत्पादन रिस्क लेकर हो रहा है। उम्मीद है कि वैक्सीन सफल होगी और WHO के मानक पर खरी उतरेगी, तो इसकी जल्दी से आपूर्ति संभव हो सकेगी और पूरी दुनिया में फैली इस महामारी का अंत हो सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को बम्पर फायदा, मोदी सरकार सबको बैंक खाते में दे रही है 6-6 हजार रुपए। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने देश के किसानों की सहायता करने के लिए करीब 8 करोड़ 69 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में 3 किस्त 6-6 हजार रुपए की भेज दिए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में पैसे डाले हैं। बता दें कि इस योजना के तहत सालाना 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें किसानों को दी जाएंगी। अब 2,000 रुपए की एक और किस्त भी जाने वाली है। जिस लाभार्थी का बैंक अकाउंट, आधार और रेवेन्यू कार्ड ठीक है, उन्हें पैसे में आसानी होगी। इसके लिए आपका सारा रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 1 करोड़ 91 लाख किसान 6-6 हजार रुपए का फायदा पा चुके हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा फायदा पाने वाला दूसरा राज्य है, जहां के 92 लाख किसानों को 3 किस्तों का पैसा मिला है। आपको अभी ये फायदा मिला या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से पूरे 92 सवारियों के साथ चलेगी रोडवेज बसें, लागू हुआ नया नियम। जी हां, कोरोना के कारण 35 सवारियों के साथ चल रही हरियाणा रोडवेज की बसें आज से पूरी 92 सवारियों के साथ चलेगी रोडवेज बसें, लागू हुआ नया नियम। जी हां, कोरोना के कारण 35 सवारियों के साथ चल रही हरियाणा रोडवेज की बसें अब पूरी 52 सवारियों के साथ चल सकेंगी। परिवहन निगम ने यह निर्णय लिया है। बस अड्डों पर पहले बसों को सैनिटाइज किया जाएगा। बस में चढ़ने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगी। सभी के लिए मास्क अनिवार्य है। किसी को भी बीच रास्ते में बस में नहीं बैठने दिया जाएगा। नियमों का पालन न करने वाले यात्रियों को बसों में सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। हरियाणा सरकार के बाद देश के दूसरे राज्य भी बसों को पूरी सवारियों के साथ चलाने पर विचार कर रहे हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पतियों को बदल बदल कर शादियां करने वाली लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार। जी हां, पुलिस ने एक ऐसी महिला का पर्दाफाश किया है जो शादियां करके लोगों को लूटती थी। हर बार नया नया पति बनाती थी और उसको ठग कर फिर नया पति बनाने का गोरख धंधा करती थी। इन क्रियाकलापों में उसके सहयोगी भी थे जो इस गोरख धंधे में शामिल थे। इस मामले का राज उस समय खुला जब सैलाना में एक अज्ञात शव को पुलिस ने पेड़ से टंगा पाया और उसकी जब पड़ताल की तो पता चला कि वो भी इसी गिरोह का शिकार हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण हैंगिंग होना पाया गया। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जो महिला बदल बदल कर शादियां कर रही थी उसका नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी ने राजस्थान में 3, गुजरात व नीमच में 5 अलग अलग नकली शादियां की और छठी शादी गजेंद्र व सारिका उर्फ संगीता के कहने पर महेंद्र कलाल के साथ राजस्थान के गोरडी गांव में जाकर कोर्ट में की। इसके अलावा इस गिरोह ने और भी कई शादियां करने का प्लान बना रखा था। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली वितरण कंपनियों ने अपने ग्राहकों को दिया तोहफा, बदल सकते हैं घर के पुराने पंखे और एसी। जी हां, दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए एयर कंडीशनर यानी कि एसी और पंखे बदलने की योजना शुरू की है। इसके तहत ग्राहक उल्लेखनीय छूट के साथ पुराने पंखों और एयर कंडीशनर के ऊर्जा दक्ष उत्पादों से बदल सकते हैं। इसके लिए बिजली कंपनी BYPL और BRPL सुरक्षित और टिकाऊ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर ऊर्जा दक्ष उत्पादों को प्रोत्साहन दे रही है। योजना के तहत दिल्ली के ग्राहक अपनी पुरानी एसी को नए ऊर्जा दक्ष 5 सितारा एयर कंडीशनर से बदल सकते हैं। इस पर उन्हें 64% तक की छूट मिलेगी। इसी के साथ BRPL ने पंखा बदलने की भी योजना शुरू की है। इसके तहत ग्राहक पुराने पंखों को कम बिजली खपत वाले पंखे से बदल सकते हैं। इसमें ग्राहकों को 67% तक की छूट दी जाएगी। ग्राहक वितरण कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट पर जाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, ऐसी योजना पूरे देश में शुरू होनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए रेलवे में तैयार हो रहे स्पेशल कोच मिलेगी ये सुविधा। जी हां, इंडियन रेलवे ने ट्रेवलर्स के लिए विशेषताओं पर पोस्ट कोविड कोच तैयार किया है। ट्रेन के इन डिब्बों में कई तरह की हैंड्स फ्री सुविधाओं के साथ प्लाज्मा एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाया जा रहा है। रेलवे ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए इस तरह के कोच को तैयार किया है। इन डिब्बों को कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में तैयार किया जा रहा है। पोस्ट कोविड कोच में कई तरह की विशेष फीचर्स को लाया जा रहा है। इनमें कई ऐसे फीचर्स होंगे जिसमें किसी सुविधा के लिए हाथ का इस्तेमाल नहीं करना होगा, जैसे कि पानी की टैप या साबुन डिस्पेंसर को पैर से ही ऑपरेट किया जा सकेगा। फ्लश वॉल और लेवेटरी दरवाजों को पैर से ही ऑपरेट किया जा सकेगा। वॉश बेसिन में भी कुछ ऐसे ही सिस्टम लगे होंगे। दरवाजे को बाह की कलाई से भी खोलने या बंद करने की सुविधा दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को सौंपा 1 क्विंटल सोने की चांदी। जी हां, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 1 क्विंटल सोना चांदी सौंपा है। महंत नृत्य गोपाल दास ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सोना चांदी सौंपा है। दूसरी ओर अब तक ट्रस्ट के खाते में कुल 42 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं, जिसमें से 12 करोड़ रुपए पहले से रामलला के खाते में थे। ट्रस्ट बनने के बाद करीब 30 करोड़ का दान आ चुका है। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़े कार्यक्रम की घोषणा की है। विश्व हिंदू परिषद 4 लाख गांवों में भगवान राम की प्रतिमा लगाएगा। एक ही मॉडल पर गांव में राम मंदिर बनाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने की योजना बनाई है। साथ ही मंदिर निर्माण के लिए हर घर से 11-11 रुपए का चंदा एकत्र किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस अभियान को लेकर विश्व हिंदू परिषद की दिसंबर में बैठक होगी। फिलहाल अलग अलग शहरों व गांवों में भूमि पूजन के प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वालों को भी होगी जांच। जी हां, सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश की रणनीति बनाने में जुट गई है। इसके तहत उन लोगों की जांच पर जोर दिया जाएगा जो रोजाना सैकड़ों लोगों के संपर्क में आते हैं। इनमें दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, सब्जी विक्रेता शामिल हैं। दरअसल अगस्त में संक्रमण के मामलों के साथ मौत के आंकड़े भी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। 2 दिनों में 60,000 से ऊपर मामले आ रहे हैं। मृत्यु दर भी अभी 2% से ऊपर है। सरकार के मुताबिक अनलॉक के दौरान बाजार, दफ्तर आदि पर लौटने के कारण लोगों की आवाजाही बढ़ी है और जरूरी एहतियात न बरतने के कारण भी संक्रमण का खतरा बढ़ा है। ऐसे में जो लोग रोजाना कई लोगों के संपर्क में आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग भी जरूरी है। राज्यों से कहा गया है कि दुकानदारों, सब्जी विक्रेता, रेहड़ी लगाने वालों की भी व्यापक जांच कराई जाए जो रोजाना कई लोगों के सीधे संपर्क में आ रहे हैं। इससे संक्रमण के फैलने पर अंकुश लगाया जा सकता है। अब मोदी सरकार एक बड़े अभियान के तहत कोरोना की जांच करेगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल के 6 लाख बीपीएल परिवारों को दालें और रिफाइंड तेल में मिलेगा सस्ता। जी हां, कोरोना काल के बीच हिमाचल के 6 लाख बीपीएल परिवारों को डिपुओं में अब दालें और रिफाइंड तेल भी सस्ता मिलेगा। अभी हिमाचल में एपीएल और बीपीएल परिवारों को दालें और तेल एक ही कीमत पर मिलते थे। इन राशन कार्ड धारकों को सिर्फ चावल, आटा और चीनी एपीएल से सस्ती मिलती थी। कैबिनेट के फैसले के बाद सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एपीएल लोगों की अपेक्षा सभी खाद्य वस्तुएं सस्ती कर दी हैं। डिपो में इसकी सप्लाई पहुंच गई है। हिमाचल के सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अभी 2 लीटर सरसों का तेल मिल रहा था, लेकिन अब उपभोक्ताओं को 1 लीटर रिफाइंड और 1 लीटर सरसों का तेल मिलेगा और बीपीएल परिवारों को अब ये बेहद ही कम दामों पे उपलब्ध कराया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी से पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने किए हैं 5 खुलासे, जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत केस में प्रवर्तन निदेशालय अलग एंगल से जांच कर रहा है। इसके लिए उन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ की है, जिसमें खुलासा हुआ है कि रिया 1 साल में सिर्फ 14 लाख रुपए कमाती हैं, फिर भी मुंबई में उनके पास 2 महंगे फ्लैट हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत रिया चक्रवर्ती से करीब 9 घंटे पूछताछ की। इसके अलावा ईडी ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को भी पूछताछ के लिए बुलाया। इस पूछताछ के दौरान कुछ अहम खुलासे हुए हैं। रिया के 2 बैंक अकाउंट हैं, इनमें भारी भरकम रकम जमा है। ईडी के अधिकारियों ने जब इस रकम के बारे में रिया से पूछा तो वो इस सवाल से बचती नजर आईं। ईडी के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक रिया ने सवाल का जवाब टालने की कोशिश की और सुशांत के बारे में पूछे गए सवाल के बारे में उसने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर घर में लगेंगे स्मार्ट बिजली मीटर, नहीं हो सकेगी बिजली की चोरी। जी हां, बिहार में बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली कंपनियों ने स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला लिया है। ये मीटर सभी घरों में लगाया जाएगा। इससे बिहार में बिजली चोरी को काफी हद तक रोका जा सकता है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में बिजली की चोरी काफी जोरों शोरों पर है। हालांकि सरकार की तरफ से इसके लिए काफी उपाय किए जाते हैं ताकि बिजली चोरी को रोका जा सके, लेकिन फिर भी बिजली चोरी पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। इसीलिए केंद्र सरकार अब पूरे देश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने पर विचार कर रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।